सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं स्वागत करता हूं। और प्रभु ने ये शाम का वक्त दिया है कि इस प्रकार से हम लोग ये संगति में इकट्ठा हो सके। जितने प्रिय लोग अभी एकत्रित हो सके हैं, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। साथ ही साथ में जो लोग पहली दफा ये सभा में जुड़ते हैं, वो जब आखिरी में सभा समाप्त होती है, आप अपना नाम कहाँ से है कम से कम इतना परिचय देंगे ताकि सारे लोग आपको अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में स्मरण रखेंगे। अपने माइक को म्यूट करके रखिएगा जब आपका नाम लिया जाए। जो भी भाई लोगों का नाम लिया जाता है, जैसे आपका नाम हमारे सामने आता है वैसे ही आपका नाम प्रार्थना के लिए बोला जाता है। आपका नाम लिया जाएगा, अपने माइक को अनम्यूट करिएगा और प्रार्थना करिएगा। जैसे आपको पता है हम लोग प्रतिदिन 6:30 से और 6:50 तक प्रार्थना में विशेष समय व्यतीत करते हैं, तो हम लोग आज भी प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे। उसके बाद प्रभु के दास भाई पी सैमसन आज झारखंड से प्रभु के वचन को लेकर हमारे लिए आएंगे। हम लोग उसके बाद प्रभु के वचन में भी जाएंगे। सो ये प्रार्थना का सभा आरंभ करने से पहले मैं भाई अनिल राज डेविड से प्रार्थना करूंगा, आप हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। भाई अनिल राज डेविड, हमें प्रार्थना में आप अगुवाई करें और उसके बाद हम लोग ये सभा को चालू करेंगे। ये प्रार्थना के विषय की लीडिंग भाई राजीव लाल हमें करेंगे। आइए हम आज की सभा का आरंभ करें। करुणा निधान परमेश्वर पिता, हम आपके सन्मुख नतमस्तक होते हैं और धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता कि ये सुंदर शाम का समय हमें दिया प्रभु, कि प्रभु जी आपके पवित्र उपस्थिति में हम संत लोग आ सकें और तेरी महिमा कर सकें, तेरी बड़ाई कर सकें। हे महान परमेश्वर, इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज की शाम जो कुछ भी प्रभु तेरी महिमा के निमित्त हम करते हैं, हर एक गतिविधियों में आपकी विशेष अनुग्रह चाहते हैं, आपकी उपस्थिति चाहते हैं प्रभु जी आप ही हमें चलाइए, आप ही हमें प्रभु अगुवाई करिए, आप ही हम सबों से बातचीत करिए प्रभु जी। जो भाई आज के इस सभा को, संध्याकालीन सभा को अगुवाई करते हैं प्रभु, आप उन्हें भी प्रभु जी सामर्थ्य दे, उन्हें भी प्रभु आप बुद्धि दे प्रभु, ताकि इस कार्यक्रम का अच्छी तरीके से संचालन कर सकें और तेरी महिमा कर सकें। विशेष करके आज के इस संध्या सभा के जो वक्ता हैं प्रिय भाई सैमसन जी ब्रदर के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, कि आप उनके मुख से प्रभु बोल और बातचीत कर, जो वचन आप हमें सिखाना चाहते हैं इस प्रभु जी इस कठिन दौर में, जबकि पूरी दुनिया इस कोरोना के महामारी से जूझ रहा है, इसकी चपेट में है प्रभु जी ऐसे समय में, ऐसे कठोर, ऐसे कठिन दौर में प्रभु जी अपने वचन से, अपने प्रभु जी उस मन्ना से प्रभु आप हमें तृप्त कर, ऐसी हम कामना करते हैं प्रभु जी। शुरू से लेकर अंत तक आपकी उपस्थिति चाहते हैं। हर एक सुनने वाले जितने लोग प्रभु इस ऑनलाइन सभा में जुड़ते हैं प्रभु, हर एक की प्रभु जी जरूरत के अनुसार आप अपने वचन को दे प्रभु, आप सबों के जीवन से अपनी महिमा को अनुग्रह कर, आशीष कर। सारा मान गौरव जलाल प्रभु हम सब तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ इस विनती और प्रार्थना को शीघ्र आने वाले एकमात्र जीवते प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कर लीजिए, आमीन। हेलो हेलो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं चाहूंगा कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट हैं। भाई मुकेश शर्मा, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे कुछ अपने अजीजों के लिए जो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। आशीष भाई, क्या पहले गीत होना है? जी, वह एक गीत हम लोग गा ले जो फैमिली को बोला गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले हम लोग एक परमेश्वर की महिमा के लिए गीत सुनेंगे संजीव और उनके परिवार के द्वारा, फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छूने से जिंदगी
मेरी संवर गई। तूने मुझे बसाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा हो, उसका धन्यवाद करते रहेंगे। अब हम प्रार्थना में जाएंगे, कुछ समय हम प्रार्थना में बिताएंगे। तो मैं सबसे पहले भाई मुकेश शर्मा से रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ लोग हमारे बीच में सीरियसली इल हैं, बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं, जिनको सिर्फ प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। भाई आतिश के लिए प्रार्थना करेंगे, जो कि एक ऐसी असाध्य बीमारी से गुजर रहे थे, जिनको कैंसर था, आज वो कुछ ज्यादा सीरियस हैं और
प्रभु की क्या इच्छा है ये हम देखेंगे, समझेंगे। क्या हुआ? क्या नाम है ब्रदर? मैं कह रहा था, शायद आप लोगों को आवाज हमारी साफ ना मिल पाई हो, तो मैं ये कह रहा था कि कुछ लोग हमारे बीच में हैं जो काफी आज सीरियस कंडीशन में हैं, जिनको हॉस्पिटल ले जाया गया हुआ है। उनके लिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। भाई आतिश के लिए हम प्रार्थना करेंगे, जिनको अभी कुछ ज्यादा समस्या हो गई है, उनको इमरजेंसी में ले जाया गया है। भाई यूसुफ अंकल हैं जो कासगंज में हैं, वो भी काफी सीरियस हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो इन दो लोगों के लिए हम भाई मुकेश शर्मा से विनती करेंगे कि वो परमेश्वर से प्रार्थना मांगे, जो परमेश्वर की मर्जी है वो उन लोगों के लिए पूरी होने दें। भाई मुकेश शर्मा। जी बिल्कुल, आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन के मालिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम फिर से आपकी एक बार हुजूरी में आने का आपने मौका हमें दिया, इसलिए हम बारंबार धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपने सुंदर समय शाम का दिया और पिता परमेश्वर टेक्नोलॉजी के द्वारा आपने ऐसा अवसर हमें दे दिया। पिता परमेश्वर, ये समय हमारे अनुकूल न होते हुए भी आप हमारे साथ बने रहे। इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पिता परमेश्वर हम भाई लोग सब लोग मिल करके हम आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा कर सके, ऐसा आपने हमें अवसर दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारी खास करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज जो भाई लोग जो बहन लोग ज्यादा सीरियस हालत में हैं, जो हॉस्पिटल में हैं, भर्ती हैं, ये अपने अपने घरों में हैं, पिता परमेश्वर उन भाइयों और बहनों को हम पवित्र प्रेमी परमेश्वर अपने प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देते हुए और प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप उनके ऊपर दया करें। प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप दया के सागर परमेश्वर हैं, आप ही एकमात्र सच्चे डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप ही अल्फा और ओमेगा है परमेश्वर। हमारी आंखें, हमारा मन, सब कुछ आपकी ओर लगा है पिता परमेश्वर। हम लोग बाहर निकल नहीं सकते, लेकिन आपका दया, आपका अनुग्रह हमेशा हमारे ऊपर बना रहता है, इसलिए हम बारंबार धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं खास करके भाई आतिश, जो आज ज्यादा कुछ समस्या में है पिता परमेश्वर, ज्यादा सीरियस हालत में है। हमारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप अपना वो जो लहू आप उनके ऊपर छिड़क दीजिए, जिसके द्वारा हम सब चंगे हो जाते हैं परमेश्वर, जिसके द्वारा हम बिल्कुल शुद्ध पाए जाते हैं, जिसके द्वारा हम सुरक्षित पाए जाते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपने सारा लहू हमारे लिए बहा दिया ताकि हम सुरक्षित पाए सकें, सारी चंगाई हम पा सकें, इसलिए हम बारंबार धन्यवाद से। जो हमारे अंकल हैं सुफलाल, जो कासगंज में है पिता परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं और आपकी हुजूरी में आते हैं, आपकी शरणों में आते हैं, ये प्रार्थना का विषय लेकर के, क्योंकि आप ही दया के सागर परमेश्वर हैं। हमारे सामने और कोई विकल्प नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई मार्ग नहीं, इसमें कोई हॉस्पिटल नहीं, केवल एकमात्र हॉस्पिटल हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे साथ है और हमारे साथ हमारी सारी निगरानी करता है। इसलिए हम सारी प्रार्थना के विषय केवल एकमात्र प्रभु यीशु मसीह की चरणों में रखते हैं और मांगते हैं परमेश्वर दया करें, अनुग्रह करें, आदर महिमा सब कुछ आपको देते हुए ये प्रार्थना विनती एकमात्र अपने सृष्टिकर्ता खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर भाई को आशीष दे। हम दूसरे जो प्रार्थना में लाना चाह रहे हैं, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि में स्पेशली इंडिया में बहुत तेजी से कोविड-19 के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। आज सीतापुर में भी, जहां मैं हूं, वहां भी 3 केसेस पॉजिटिव आए हैं। छोटा सा शहर है और ऐसे शहर में अगर 3-3, 4-4 डेली आएंगे तो हम लोग समझ रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा भयावह स्थिति आने वाली है। तो परमेश्वर से प्रार्थना की आवश्यकता है। हम सब जानते हैं कि मर्जी ही है, लेकिन हम कई बार पवित्र वचन में पढ़ते भी हैं, कई बार परमेश्वर ने इजरायलियों के ऊपर उनसे नाराज होकर कई बार उन्हें दंड देने की मंशा की, लेकिन मूसा ने कई बार उनकी तरफ से प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और कई बार कहा, ठीक है, मैं इजरायलियों पर ये दंड नहीं दूंगा। तो हम सब प्रार्थना करें देश के लिए कि परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। और ऐसे में जब हम जब जानते हैं कि हम बहुत ही सीमित संसाधनों के बीच में हैं, हमारे पास जो है बहुत कम मेडिकल लैब्स हैं, मेडिकल हेल्प्स हैं और तमाम तरह से मेडिकली
हम लोग बहुत पीछे प्रार्थना में जाएंगे इन विषयों को लेकर कि परमेश्वर हमारी मेडिकल हेल्थ, उनसे जुड़े लोगों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और उससे जुड़े तमाम ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए जो इस सेवा दे रहे हैं अपनी मेडिकल में, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मैं भाई सैमुअल सिंह से अनुरोध करूंगा कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें कि वो भारत देश में परमेश्वर की करुणा दया एक बार फिर हो और हम सब सुरक्षित परमेश्वर के उसमें हो और परमेश्वर के नाम की गवाही हो इन तमाम कार्यों के द्वारा। भाई सैमुअल सिंह। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम इस संध्या के समय प्रभु यीशु मसीह हम आपको फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर हम सबको ये मौका दिया कि पिता परमेश्वर हम ऑनलाइन संगति के जरिए पिता परमेश्वर अपने घरों से बैठ के पिता प्रभु यीशु मसीह उस जीवित और महान परमेश्वर की महिमा कर सके। पिता हम धन्यवाद देते हैं पिता इस मौके के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया। साथ ही साथ हम प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं प्रभु जो कोविड-19 कोरोना के बारे में पिता प्रभु यीशु मसीह हम सब जानते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, और पिछले 40-45 दिन से पिता प्रभु यीशु मसीह हम सब अपने घरों में इस बीमारी की वजह से पिता परमेश्वर हम सब अपने घरों में हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस महामारी को पिता प्रभु यीशु मसीह हम ये मानते हैं पिता प्रभु हम सबकी प्रार्थना के जरिए पिता प्रभु यीशु मसीह अभी तक प्रभु आपने बहुत हद तक थाम के रखा हुआ है। वहाँ लगभग रोज पिता प्रभु यीशु मसीह बहुत से लोग पिता इस रोग से पिता प्रभु यीशु मसीह दुनिया को छोड़ के जाते हैं, लेकिन प्रभु आपके अनुग्रह से पिता प्रभु यीशु मसीह हम सब की प्रार्थना की वजह से और तमाम विश्वासियों की प्रार्थना की वजह से पिता अभी तक पिता प्रभु यीशु मसीह आपने इसको बहुत हद तक रोके रखा। पिता हम ये प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह और भी जो पिता परमेश्वर कमी है पिता प्रभु वो भी पिता आपके नाम से दूर होने पाए। पिता इस भारत शहर इस भारत देश से पिता प्रभु ये बीमारी प्रभु आपके जीवित और सामर्थ्य नाम से हमेशा के लिए दूर होने पाए। पिता प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो लोग प्रभु यीशु मसीह इस बीमारी में फंसे हुए पिता और तमाम पिता प्रभु यीशु मसीह साधनों की जो कमी है मेडिकल में पिता प्रभु यीशु मसीह और पिता जो स्टाफ की कमी है पिता प्रभु यीशु मसीह हम उन सब को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता प्रभु होने दे पिता हर एक कमी प्रभु आप अपने जीवित और सामर्थ्य नाम से प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह दूर करने में आप सहायता और मदद कर, ताकि प्रभु यीशु मसीह जो लोग हॉस्पिटल में इस बीमारी की वजह से भर्ती हैं पिता या अन्य किसी बीमारी से भर्ती पिता प्रभु यीशु मसीह उनको सही ट्रीटमेंट मिलने पाए और प्रभु यीशु मसीह और उस ट्रीटमेंट के जरिए पिता प्रभु यीशु मसीह वो हीलिंग को प्राप्त करे पिता प्रभु यीशु मसीह और चंगाई प्राप्त करके पिता वो अपने घर जाएं और प्रभु आपको नाम को महिमा दे पिता प्रभु यीशु मसीह। जिन विश्वासियों को पिता अगर ये बीमारी हुई प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु अपना चंगाई भरा हाथ प्रभु यीशु मसीह उनके ऊपर बढ़ा ताकि प्रभु यीशु मसीह वो अपने बिस्तरों से खड़े होकर पिता प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की गवाही देने पाए, आपके नाम को महिमा देने पाए, आपके नाम को जलाल देने पाए पिता। और प्रभु यीशु मसीह आपका नाम समस्त संसार में बड़ी महिमा और गौरव के साथ लिए जाने वाला हो सके पिता। हम सारा आदर जलाल इज्जत आपको देते हैं प्रभु और विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह इस बीमारी को इस भारत देश से जल्द खत्म करे ताकि प्रभु यीशु मसीह हम सब अपने कार्यों पे लौट के पिता प्रभु यीशु मसीह अपने कार्यों को करने के जरिए पिता हम उसके जरिए भी पिता आपको महिमा देने पाए। सारा आदर जलाल इज्जत आपको देते हैं प्रेमी पिता जल्द आने वाले प्रेमी पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक और विषय के लिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। मैं भाई संजीव लाल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हम सब हमारी अगुवाई करें प्रार्थना में। मिस्टर प्रदीप कुमार गढ़वा जो अबू धाबी में हैं वो कोविड-19 से परेशान हैं और परमेश्वर उनको सहायता करे। एक दूसरा विषय और मैं भाई से कहना चाहूंगा कि जो हमारी फेलोशिप है तमाम संसार में इस समय रुकी हुई है, मैं चाहूंगा कि प्रार्थना करें कि उस फेलोशिप को परमेश्वर फिर से शुरू करे ताकि विश्वासी लोग परमेश्वर महिमा देने वाले लोग फिर से एक साथ जुड़कर
मिलकर परमेश्वर को महिमा देने पाए। तो भाई प्रदीप कुमार गढ़वा के लिए और फेलोशिप के लिए भाई संजीव प्रार्थना करें। संजू मेरी आवाज सुन पाए? धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा प्रभु आपको। यह अवसर प्रभु आपने दिया कि सांझ में पिता आकर हम आपकी स्तुति आराधना करें, आपका धन्यवाद करें आपकी हर एक करुणा दया के लिए, अनुग्रह के लिए जो अभी तक आपने किया हम सब पर रखा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जो भी प्रार्थना के विषय भी हमारे सम्मुख आए हैं, आप जानते हैं, हमारे मांगने से पहले आप जानते हैं हमें किस चीज की घटी है, प्रभु आप पूरा करते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रदीप भाई के लिए जो कोरोना की वजह से प्रभु संक्रमित हैं। प्रभु आपसे विनती है आप अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाएं। जैसे प्रभु आपने जब इस संसार में थे बड़े बड़े चमत्कार किए, और आज भी आप वही परमेश्वर हैं। आपसे विनती करते आप दया अनुग्रह उन पर करें। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो फेलोशिप हम लोगों की आराधना जो काफी समय से रुकी हुई है प्रभु, उसके लिए भी प्रभु आप दया करें, द्वार खोलें, जिससे कि हर एक विश्वासी जन आपकी आराधना और स्तुति करने पाए। सारे विषयों को आपके हाथों में देते हैं, इस समय को आपके हाथों में देते हैं, और ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब मैं भाई रजनीश कुमार से चाहूंगा कि वो प्रार्थना करें। जो भी इस बड़ी समस्या के कारण हमारे स्टूडेंट्स छात्र बहुत सारे आधे एग्जाम्स को देकर बैठे हुए हैं, उनके भविष्य में बहुत ही परेशानी है। आज आधे का कोई समझ में नहीं आ रहा उनका सेशन चलेगा या नहीं चलेगा। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। प्रार्थना करें उनके लिए कि परमेश्वर कुछ ऐसा रास्ता निकाले कि उनके भविष्य के लिए एक रास्ता खुल सके। और साथ ही मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वो उन लोगों के ऐसे की प्रार्थना करें कि जो इस बीच तमाम बड़े कर्ज में डूब चुके हैं, जिनके पास रोज कमाने का साधन था और वो सब बंद है और वो उस वजह से बड़े कर्जे में आ गए हैं। तो मैं भाई रजनीश कुमार से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टूडेंट्स के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो कर्ज में डूबे हुए हैं परमेश्वर से प्रार्थना करें। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे सच्चे और जीवित महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने अभी तक हम सबको को सुरक्षित रखा है, संभाला है, एक नया दिन दिया, और इस शाम के समय में प्रभु जी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों को एकत्रित किया है प्रभु जी, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और आपके अनुग्रह और दया के लिए जो आपने अभी तक हम सबको ऊपर बना कर रखा है प्रभु जी। खास तौर पर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी की जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी लोग हैं प्रभु जी, इन दिनों में पढ़ाई लिखाई नहीं चल रहा है प्रभु जी, एग्जाम है प्रभु जी कि आप उन छात्रों को सुध लीजिए प्रभु जी, आने वाले दिनों में उनके भविष्य में आप सहायता और मदद करें प्रभु जी, सब कुछ अच्छे से हो सके, उसके लिए भी हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। खासतौर पर प्रार्थना करते हैं कि इस देश में प्रभु जी जो लोग कर्जदार हैं प्रभु जी और इस महामारी की वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं, पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि उन लोगों की सुध लीजिए प्रभु जी, ताकि वो लोग भी कर्ज से उबर सके प्रभु जी और आपके नाम की महिमा कर सके, उसके लिए भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और भी हम हर एक चीज़ों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, दो प्रार्थनाओं को खास तौर पर हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आप संचालन करने वाले, आप ही सब कुछ करने वाले हैं, आपसे प्रार्थना है कि सब कुछ आप कीजिए प्रभु जी, अपने समय पर अपने अनुसार कीजिए प्रभु जी, इसके लिए भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आगे भी हम लोग अभी प्रार्थना में गीत में समय व्यतीत करेंगे, हर एक बातों में प्रभु जी हम सबों की आप अगुवाई करें, हम सब मिलकर आपके नाम की महिमा कर सके, उसके लिए भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हर एक बातों को सुना, उसके लिए धन्यवाद देते हुए, आदर मान सम्मान सब आपको देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आमीन। परमेश्वर भाई को आशीष दे। अब मैं भाई अमित कुमार से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसा कि आज मैंने थोड़ा सा न्यूज में देखा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कुछ ऐसा निर्णय लिया है। अभी उन्होंने 2-3 दिन पहले हमारे कुछ छात्र जो थे कोटा जैसे शहर में फंसे हुए थे, उनको लाने का निर्णय लिया था, उनको सुरक्षित अपने घरों तक वो ला पाए हैं। आज उनका निर्णय है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के लेबर्स जो हैं, जो मजदूर हैं, वो बाहर फंसे हुए हैं या बाहर के लोग यहाँ फंसे हुए हैं, उनको उनके गंतव्य तक, उनके घर तक पहुंचाने का निर्णय उन्होंने लिया है। तो मैं भाई अमित कुमार से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रार्थना करें कि होने दे कि जो लोग बेघर हैं, अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहे, उनके लिए जब सरकार ने सोचा है तो उसको वो कामयाब होने दे और वो अपने घर तक पहुंच सकें। और मैं प्रार्थना करूंगा, उनसे भाई से बोलूंगा कि हमारी स्थानीय राज्य और केंद्र सरकार जो भी है, हमारे लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा जो यूपी की गवर्नमेंट है, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें जो चुने हुए परमेश्वर के चुने हुए अधिकारियों की मदद करें, क्योंकि वे इस महामारी से निपटने के लिए आवश्यक संसाधनों का जो आवंटन करते हैं, जो जिम्मेदारियां उनको दी गई उन अधिकारियों को, वो भी उनको परमेश्वर में होकर अच्छे से निभा पाए। भाई अमित कुमार। शायद अमित जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंची या कोई समस्या है जिसके कारण वो शायद उपस्थित नहीं है। तो मैं भाई अमित जी जी अमित जय मसीह की। हाँ, जी जय मसीह की। जी जी हेलो जी जी हाँ, आवाज आ रही है आपकी। प्रार्थना करें। चकेरी अमित। हेलो जी भैया, चकेरी अमित। जी 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 ओके बेटा, ओके ठीक है। आइए हम लोग दुआ करते हैं। प्रभु जी, हम आज की शाम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु, विशेष करके हम आपके महान उपकारों को याद करते हैं प्रभु, कि प्रभु हमें ऐसे देश में आपने रखा कि प्रभु हमें हमारे हर एक प्रिय भाइयों को आपने सुरक्षित रखा, आनंद से रखा। और प्रभु सबसे अनमोल की बात यह है कि आज की शाम हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु जी, आपने संतों के साथ हमें इकट्ठा किया, उसके लिए हम बारंबार धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हमें तो कोई योग्यता नहीं थी, कोई खूबी नहीं थी कि हम आपके पवित्र नाम को ले सके, लेकिन हम आपके पुत्र के द्वारा प्रभु जी ये सौभाग्य हमने प्राप्त किया। इसलिए प्रभु हम आपकी चरणों में कुछ प्रार्थना के विषय लेकर आते हैं। आप दया करें प्रभु जी। खास करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपने प्रधानमंत्री को इस भारतवर्ष के लिए नियुक्त किया, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, जो योजना उन्होंने विचार किया है प्रभु, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, जो मजदूर हैं प्रभु, जो फंसे हुए हैं प्रभु जी, जो तकलीफ में हैं प्रभु जी, उनके लिए जो निर्णय लिया है प्रभु जी, उन निर्णय में प्रभु जी आप सफल करें, हमारी ये प्रार्थना है प्रभु जी। हर एक गांव, हर एक क्षेत्र, हर एक नगर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से हर एक जो सहयोग कर रहे हैं, हम उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं। जो प्रतिदिन उन्हें भोजन दे रहे हैं, हम उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं। जो उन्हें नाना प्रकार से सुधि ले रहे हैं प्रभु, हम उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन प्रार्थना के विषय दिए गए हैं प्रभु, आपकी चरणों में रखते हैं, क्योंकि आप जीवित है प्रभु जी, आप सच्चे हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहती है प्रभु, क्योंकि प्रभु आप संकट के समय उपस्थित रहने वाले हमारे भले परमेश्वर हैं। प्रभु, इस समय भी आपने उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा, हम इसके लिए धन्यवाद, ताकि प्रभु जी वो आपके प्रताप को देख सके, आपके प्रेम को देख सके और उन पे सत्य सुसमाचार का प्रभु जी प्रकाश होने पाए। हमारी ये प्रार्थना है प्रभु। और भाइयों ने जिन विषयों के लिए प्रार्थना किया, हम उनके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। अपनी असेंबली के लिए भी धन्यवाद करते हैं, असेंबली के सभी प्रिय भाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिस प्रकार ये योजना बढ़ रही है आगे, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो आगे निर्णय लिया जाएगा प्रभु जी, उन सभी विषयों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस लॉकडाउन के समय में प्रभु सबको साहस दे, अनुग्रह दे, ताकि पिता हर एक व्यक्ति प्रभु आनंद के साथ पूर्वक और आज्ञाकारी होने पाए। हमारी ये प्रार्थना है
इस सभा को प्रभु जी आगे आपके दासों के हाथों में देते हैं, जो विषय है प्रभु उनको भी आपके हाथों में देते हैं, ताकि प्रभु हम सब आपके इस मधुर वचन से तृप्त होने पाए, इन गीतों के द्वारा तृप्त होने पाए। इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू ब्रदर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि उसने हम सबको ये मौका दिया कि उसके चरणों में आकर उससे मांगे, क्योंकि वही सब कुछ पूरा करने वाला है। हम संसार के किसी व्यक्ति पर कोई भरोसा नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। सारी शक्तियां मिट जाएंगी, खत्म, लेकिन परमेश्वर जो हमारा युगानुयुग का है यहोवा, वो हमारी सहायता करेगा। वो हमारी प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर है। हमारा विश्वास है कि उसने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना है। अब मैं आगे के संचालन के लिए भाई आशीष से अनुरोध करूंगा कि वो जिम्मेदारी लें, और मैं चाहूंगा कि भाई आशीष हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से ये समय के लिए जो प्रभु ने दिया। हम लोग कुछ गीतों को सुनेंगे। गीतों के तत्पश्चात भाई मनोज हमारे बीच में हैं। तो भाई मनोज प्रभु के दास के लिए, भाई पी सैमसन के लिए प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद भाई पी सैमसन के द्वारा हम लोग वचनों को सुनेंगे। सो मैं भाई जो लीड कर रहे थे उन्हीं से निवेदन करूंगा, आप हमें एक गीत में अगुवाई करें, कम से कम एक गीत को गाकर अगुवाई करें, उसके बाद हम लोग जो है। जी जी भाई जी। आइए हम सब मिलके गाएंगे गीत को, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। सबको आता है, सब अपने अपने घरों में गा सकते हैं। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तो पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में,
और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। एक और गीत हम सुनेंगे, एक और गीत सुनेंगे। आप लोग बाकी लोग अपने माइक्स को म्यूट रखें। अमित के द्वारा एक और गीत को हम सुनेंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु की महिमा के लिए हम एक गीत गाएंगे। उस मसीह का हम नमन करते हैं सदा, जिसने जान दे के दी है पापों से क्षमा। उस मसीह का हम नमन करते हैं सदा, जिसने जान दे के दी है पापों से क्षमा। वो मसीह जो पानी पर खुद ही चल पड़ा, तूफान और आंधी से ले अपनों को बचा। वो मसीह जो पानी पर खुद ही चल पड़ा, तूफान और आंधी से ले अपनों को बचा। जिंदगी की राहों पर हो न घबरा, यीशु ख्रिस्ट साथ है, वो है मेहरबान। जिंदगी की राहों पर हो न घबरा, यीशु ख्रिस्ट साथ है, वो है मेहरबान। उस मसीह का हम नमन करते हैं सदा, जिसने जान दे के दी है पापों से क्षमा। वो मसीह जो पाँव धोए अपने शिष्यों के, कह रहा है जो बड़ा बने वही झुके। वो मसीह जो पाँव धोए अपने शिष्यों के, कह रहा है जो बड़ा बने वही झुके। उस मसीह का कर नमन प्रणाम हम करें, सबके सेवक बन सके, प्राण दे सके। उस मसीह का कर नमन प्रणाम हम करें, सबके सेवक बन सके, प्राण दे सके। उस मसीह का हम नमन करते हैं सदा, जिसने जान दे के दी है पापों से क्षमा। पापनी स्त्री के जिसने जान ले बचा, हर गुनाहगार को मौका दे रहा। पापनी स्त्री के जिसने जान ले बचा, हर गुनाहगार को मौका दे रहा। उस मसीह के कदमों पर गिर सके सदा, मन फिराए पापों से पाले हम शिफा। उस मसीह के कदमों पर गिर सके सदा, मन फिराए पापों से पाले हम शिफा। उस मसीह का हम नमन करते हैं सदा, जिसने जान दे के दी है पापों से क्षमा। सामरी स्त्री से यीशु ने यही कहा, आत्मा और सत्य से करो आराधना। सामरी स्त्री से यीशु ने यही कहा, आत्मा और सत्य से करो आराधना। है स्वर्ग का पिता, जीवन जल के स्रोत जो बन सके सदा।
ऐसे भक्त ढूंढता है स्वर्ग का पिता, जीवन जल के स्रोत जो बन सके सदा। उस मसीह का हम नमन करते हैं सदा, जिसने जान दे के दी है पापों से क्षमा। थैंक यू। थैंक यू। ब्रदर मनोज कुरुक्षेत्र से है, वो ब्रदर प्रार्थना में हमें अगुवाई करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद स्तुति और आपकी महिमा तारीफ करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर इस शाम के समय प्रभु तेरे शब्द गणों के साथ प्रभु जी तेरे आवाज को सुनने के लिए, सभी भाइयों और बहनों का प्रभु संगति रखने के लिए आपने हमें मदद किया, उसको धन्यवाद स्तुति करते हैं। प्यार खुदा परमेश्वर, तेरा अनुग्रह है कि आज प्रभु तेरे लोग साथ हैं बैठने का और प्रभु संगति रखने का उन्हें मदद किया। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के कारण प्रभु आज हम इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि तूने कालवरी क्रूस पर खून बहाया है, उसी कारण प्रभु आज हम बैठे हैं। अगर आप पवित्र खून ना बहाते तो आज तेरे संगति में नहीं होता, लेकिन धन्यवाद देते हैं तेरे अनुग्रह के कारण, तेरे प्रेम के कारण प्रभु आज ऐसा संगति दिया, उसका धन्यवाद स्तुति करते हैं। यार दुआ करते हैं विशेषकर आपके दास जो तेरे पवित्र वचनों की ओर जा रहे हैं, बोलेंगे प्रभु, जो भी वचन बोलते हैं वो सब पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा बोलने वाले बन जाएं। वो अपने जीवन के द्वारा अपने ओर से नहीं बल्कि तेरे पवित्र आत्मा की ओर से बोले, ताकि हमारे जीवन में, हम मसीही जीवन में आगे बढ़ करके तेरे नाम को महिमा और तारीफ करने वाले बन जाए। प्रभु तो हम सबको सहायता कर, मदद कर, और जो भी भाई बहन पवित्र वचनों को सुनते हैं समझने के लिए तू शक्ति सामर्थ्य दे, ताकि हम मसीह जीवन में आगे बढ़े और आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएं। ये मास विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु। सभी को तेरे हाथ में देते हैं, तेरे सारे संतगणों को तेरे हाथ में देते हैं, सभी विश्वासी भाइयों को तेरे हाथ में देते हैं, जो भी इस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रभु आपके पवित्र वचनों को सुनते हैं, सभी को आप तू सहायता कर, मदद कर, ताकि हम आपका नाम को महिमा करते हुए मसीही जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। सहायता कर प्रभु, मदद कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने सारी प्रार्थना विनती से धन्यवाद देते हुए ये छोटी प्रार्थना विनती हम मांगते हैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं पिताजी। धन्यवाद भाई, प्रभु आपको आशीष दे। और ये समय भाई पीस सैमसन के हाथ में हम देते हैं। भाई प्रभु के वचनों से हमें अगुवाई करें, प्रभु के वचनों को हम लोग के साथ बांटे। हम सभी भाई का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। आप सबको मेरा जय मसीह की और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं ऐसे समय के लिए कि प्रभु ने मुझे एक मौका दिया आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए और प्रभु के वचन से कुछ बातों को बांटने के लिए। वाकई में कानपुर कलीसिया के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इस लॉकडाउन के समय में जब परिस्थितियां बहुत ही दुर्लभ है और मीटिंग्स और इस तरीके से प्रभु के जो कार्य के लिए, प्रभु की बातों के लिए हम इकट्ठा होना मुश्किल है, लेकिन इस जूम ऐप के द्वारा जो ये लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वर्गीस अब्राहम अंकल, भाई आशीष, ये सबके जो इनिशिएटिव के कारण ही ये सब हो पा रहा है, प्रभु का हम महिमा करते हैं। और आइए हम लोग कुछ बातों को प्रभु के वचन से सुनेंगे और प्रभु हमारी सहायता करे। प्यारों, इस परिस्थितियों में हम सब जानते हैं, ऐसा परिस्थिति हमने जिंदगी में कभी उम्मीद नहीं किया था, कभी सोचा भी नहीं था कि कभी कुछ ऐसा होने वाला है। लेकिन मेरे प्यारों, सचमुच में ये एक ऐसा समय जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में लेकर के आया, इसके पीछे परमेश्वर का जरूर कुछ ना कुछ उद्देश्य है। परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में मेरे प्यारों कई प्रकार के अनुभवों से लेकर के चलता है और हर एक अनुभव हमें कुछ ना कुछ नई बातों को सीखने का अवसर भी देता है। आइए हम आज के संदर्भ में, आज शाम के समय में परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें हम देखेंगे। मैं आपका ध्यान विशेष करके मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और उसके 27 पद में लेकर के आना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 27 पद को हम पढ़ेंगे। मेरे साथ में निकाल लीजिए और मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। 27 पद, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। परमेश्वर इस पढ़े जाने वचन पर अपनी आशीष को उंडेले। मेरे प्यारों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के मुंह से इस बात को बोलते हुए, अपने चेलों को बोलते हुए इस बात को सुनते हैं।
ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। आज हम इन्हीं बातों के ऊपर, इसी शब्द के ऊपर में थोड़ा मनन करेंगे मेरे प्यारों। आज की परिस्थिति भी कुछ ऐसे ही है और हमें प्रभु की ढाढ़स की आवश्यकता है। यार यहाँ पर जो संदर्भ है, जरा उन बातों को जरा सा अगर हम देखते हैं तो आप उसके 23 पद से यदि आप पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको इसका सही जानकारी मिलेगा, इसका पृष्ठभूमि समझ में आएगा कि घटना क्या हुई थी और वहां की परिस्थितियां क्या थी। यहाँ बताया गया है, वह लोगों को, मैं 23 से पढ़ रहा हूँ, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। पर यहाँ पर जो संदर्भ के बारे में बताया गया है, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने को चले गए और चेले लोग नाव लेकर के उस झील में चले गए, वो पार हो रहे हैं। अब नाव, झील, पानी में चलना, इन तमाम चेलों के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि ये सब तो प्रोफेशनली वो मछुआरे थे। इनके लिए नाव में यात्रा करना, झील में चलना, वो सबसे वो पूरी तरह से परिचित थे, बचपन से ही उनकी आदत थी। लेकिन यहाँ पर पढ़ते हैं उस दिन कुछ माहौल अलग ही था। यहाँ पर पढ़ते हैं कि जब वो नाव में बैठ करके उस झील में जा रहे थे तो भयंकर आंधी चली। यहाँ लिखा हुआ है 24 पद में, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। प्यारो, यहाँ पर पढ़ते हैं कि वो नाव डगमगा रही थी और हवा बहुत तेजी से चल रहा था, बहुत ही जबरदस्त। और ये इतना डरावना था कि सभी चेले घबरा गए थे। हालांकि वो यही काम करते थे, हालांकि वो नाव में चलना, मछुआरे थे, पानी में चलना, ये सारी बातें उनके लिए कॉमन थी। लेकिन इसके बावजूद भी उस दिन माहौल इतना खराब था कि सबके सब डर गए थे, सबके सब घबरा गए थे। अब क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तो रात का समय, एक तो हवा तूफान, दूसरा वो झील के बीचों बीच में है। उतना ही नहीं, उन्होंने तीसरी एक बात को देखा कि एक व्यक्ति पानी में चलते हुए उनके पास में पहुंच रहा है। और उसे देख करके यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है, उनको लगा कि कोई भूत है। 26 पद में लिखा हुआ है कि उनको लगा कि कोई भूत है। इसका मतलब है उस जमाने के लोग इस बात को डरते थे कि झील में डूब करके मरने वाला व्यक्ति भूत बन जाता है और लोगों को सताता है। तो शायद ऐसे ही कुछ प्रकार की जो मानना था उस समय के लोगों को। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को वो चलते हुए देखे, वो बिल्कुल भी घबरा गए। नाव, अंधेरा समय, अंधेरा रात है और ऊपर से बिल्कुल बारिश और तूफान है। और ऐसे समय में कोई व्यक्ति उसी तूफान के बीचों बीच पानी में चलता हुआ देखते हैं। और यहाँ पर मेरे प्यारों पढ़ते हैं कि वो नजदीक आता है और नजदीक आने के बाद में हम पढ़ते हैं मेरे प्यारों, कुछ बोलता है वो व्यक्ति। क्या बोलता है यहाँ पर देखिए उसके वचनों को। 27 पद में कहता है, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। मेरे प्यारों, मैं मन में यही सोच रहा था, वो चेले लोगों को कैसा लगा होगा जब उनका प्रभु को उन्होंने अपने नजदीक में देखा होगा। माहौल बहुत ही खराब है, चारों तरफ तूफान है, बारिश हो रही है, नाव डगमगा रही है, उनके तो लग रहा है कि उनका प्राण निकल जाएगा, परिस्थितियां बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन ऐसे समय में जब उन्होंने देखा कि उनका प्रभु उनके नजदीक, उनके पास में खड़ा है और पानी में खड़ा है और उनको बोल रहा है, ढाढ़स बांधो, मत डरो क्योंकि मैं हूं। मेरे प्यारों, आज माहौल ऐसा ही कुछ है। चारों तरफ की परिस्थितियां बहुत ही दयनीय है, चारों तरफ लोगों का कोहराम मचा हुआ है। जब हम कभी ये जो कोरोना का संक्रमण अनेक देशों में कितना फैला हुआ है, हमारे देश में कितना फैला हुआ है, खास करके जो आप अधिकांश लोग जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में कितना फैला हुआ है, इन बातों को जब हम देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं, मन जरूर घबरा जाता है। कभी हमने ऐसी कल्पना नहीं की थी और हमें इस बात का भी डर लगता है कि कहीं ये हम तक ना पहुंच जाए, कहीं हम में से किसी को इसका शिकार ना बना ले। ऐसी कई बातें हमारे मन में घबरा देने वाली बातें होती है। उसके अलावे भी मेरे प्यारों, संक्रमण कोरोना के अलावे भी बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, हमारे नॉर्मल जिंदगी को लेकर के, हमारे नौकरी को लेकर के, हमारे
अनेक प्रकार के जो कामों में व्यस्त हैं, उन बातों को लेकर के हमारा भविष्य क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसे समय में मेरे प्यारो, हमारा प्रभु हमारे नजदीक खड़ा होकर के यही कहता है, ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं हूं। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारो? प्रभु वाकई में उन चेलों को उस दिन क्या बताना चाह रहा था? इस तूफान में, इतने बड़े जो अंधकार का और ऐसे तूफान की परिस्थितियों में प्रभु अपने चेलों को क्या बताना चाह रहा था? प्रभु ने तूफान को रोका नहीं मेरे प्यारो, आपने इसमें ध्यान दिया होगा। प्रभु ने उस नाव के डगमगाने को रोका नहीं, प्रभु ने उस हवा को रोका नहीं, प्रभु ने उस माहौल को शांत नहीं किया। लेकिन क्या बोला चेलों को? चेलों को बोला, ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्रभु उनको एक बात बताना चाहता है, मेरे प्यारों, मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ है। आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। और ये सबसे बड़ा एक ढाढ़स का बात है मेरे प्यारो। परमेश्वर कभी हमारे जीवन को हमेशा स्मूथ लाइफ से लेकर के चलेगा, एक स्मूथ हमारा जीवन रहेगा, ऐसा कभी जीवन में उम्मीद मत करना। कई बार हमारे जीवन को परमेश्वर उबड़ खाबड़ वाले रास्ते से, कई प्रकार के ऐसे मुश्किलात से, कई प्रकार के ऐसे अनुभव से परमेश्वर लेकर के चलता है। परमेश्वर ऐसा होने देता है, ऐसी बातों को हमारे जीवन में लेकर के आता है, ऐसी कर सकते हैं। परमेश्वर उन घटनाओं को रोकता नहीं है, परमेश्वर ही हमारे जीवन में इस अनुमति देता है कि ऐसी बातें हो। लेकिन परमेश्वर एक जो वादा हमसे करता है, वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। He is with us। और ये हमारा सबसे बड़ा एक ढाढ़स का बात है मेरे प्यारों। अगर बच्चों को आप जरा पूछ लेना, मैं आपको एक थोड़ी सी कहानी बताता हूँ, आपको इस बात को और अच्छी तरह समझ में आएगा। एक बस था, बहुत रफ्तार से वो बस चल रही थी रास्ते पर, और बस इतना ओवर स्पीड जा रहा था कि सभी लोग घबराए थे और डर गए थे कि अब क्या होगा भाई, ये ड्राइवर क्या पगला गया है, इतने तेजी से गाड़ी को चला रहा है, कहीं कहीं जाकर के ठोक ना दे, हम जिएंगे या मरेंगे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ऐसे में सभी डरे सहमे हुए और अपने बस को पकड़ करके, अपने सीट को पकड़ करके बैठे हुए थे। लेकिन उन्होंने देखा कि एक सीट पर जो खिड़की के किनारे पर है, वहां पर एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई है और एकदम मुस्कुरा रही है और एक गीत गाते हुए वो पूरा एंजॉय कर रही है, उस यात्रा का पूरा आनंद उठा रही है। सभी लोगों ने देखा और बड़ा उनको ताज्जुब लगा कि अरे, हम सब बड़े बुजुर्ग हैं और हम खुद घबरा गए हैं, लेकिन ये जो छोटी सी बच्ची है, ये तो बिल्कुल डरती नहीं है, ये तो बिल्कुल आराम से शांति से बैठी है और एंजॉय कर रही है यात्रा। क्या बात है भाई? तो उसने उस बच्ची को पूछा, बगल में बैठे एक बुजुर्ग ने उस बच्ची को पूछा कि बेटा, तुमको डर नहीं लग रहा है, गाड़ी इतना तेजी से चल रहा है? उस बच्ची ने केवल इतना ही किया, उस ड्राइवर की तरफ इशारा करके बोला कि वो जो ड्राइवर बैठा गाड़ी चला रहा है, वो मेरे पापा हैं, वो मेरे पापा हैं, और उनको पता है उनकी बेटी गाड़ी में बैठी है। मेरे प्यारो, आज परिस्थितियां चाहे कितनी भी दयनीय क्यों ना हो, आज संसार की परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन एक बात याद रखना, आपका पिता ड्राइवर बैठा है, आपका स्वर्गीय पिता परमेश्वर उस ड्राइवर के सीट पर बैठा है और पूरे परिस्थितियों को, पूरे सिचुएशन को अपने कंट्रोल में किया है। तो पहली बात यहां पर पढ़ते हैं मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह उनको ये बताना चाह रहा है कि ये चाहे परिस्थितियां कितनी भी दयनीय क्यों ना हो, लेकिन एक बात याद रखना, सारी बातें मेरे कंट्रोल में है। इट इज इन माई कंट्रोल। प्रभु कभी भी मेरे प्यारों कंट्रोल खोता नहीं है अपने बच्चों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में वो कभी कंट्रोल खोने वाला नहीं है। एक और पद में आपका ध्यान लेकर के आना चाहता हूं, जरा से निकालिएगा अगर आप चाहे तो, भजन संहिता उसका 46 का, भजन संहिता उसका 46 और उसके 1 से लेकर के हम 3 पद तक अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर कुछ बातों को बताता है। देखिए, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ 1 से लेकर के 3 पद तक, आप जरा से ध्यान से सुनिएगा। भजन 46 1 से 3। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक।
इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। प्यारो, यहाँ भजनकार इस बात को बताता है, किसी बात की डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी दयनीय क्यों ना हो, बट वी नो दैट ही इज इन कंट्रोल। हमारा परमेश्वर फुल कंट्रोल में है। मेरे प्यारो, आपके जीवन के लिए जो भी अनुभव हो रहा है, आपके जीवन के लिए जो जरूरी है, उस अनुभव से परमेश्वर आपको लेकर के चलेगा, बट ही इज इन कंट्रोल। तो पहली बात जो पढ़ते हैं मेरे प्यारो, परमेश्वर फुल कंट्रोल में है, चाहे परिस्थितियां कितने भी दयनीय क्यों ना हो। दूसरी बात मैं आपका ध्यान लेकर के आना चाहता हूं, जरा से निकालिएगा प्रेरितों के काम और उसका 23 अध्याय 23 और उसके 11 पद को हम पढ़ेंगे मेरे प्यारो। प्रेरितों के काम उसका 23 अध्याय 23 एंड वर्स 11 मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, अपने अपने बाइबल में जरा ध्यान से देखिएगा। यह लिखा हुआ है, उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। मेरे प्यारो, यहाँ पर एक दूसरा संदर्भ है जहां प्रभु यीशु मसीह पौलुस को ढाढ़स बंधाता है। यहाँ पर भी वही शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पौलुस को कहता है ढाढ़स बांध, पौलुस कहता है। कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारो, यहाँ पर क्या घटना घटी है? इस संदर्भ को अगर आप बाद में इत्मीनान से पढ़िएगा, इस पूरे अध्याय को आप पढ़िएगा। यहाँ पर जो घटना घटी है मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं मेरे प्यारो। पौलुस और उसके साथी लोग मिशनरी यात्रा के लिए एक जगह से दूसरे जगह पानी के जहाज में वो जा रहे थे, और उस जमाने में जो पानी का जहाज होता था वो मोटर से नहीं चलता था, इंजन से नहीं चलता था, वो चलता था हवा से। जो बड़े बड़े पर्दे होते थे, लगे होते थे, और उन पर्दों में जो हवा लगती थी, उस हवा के जरिए ही वो जहाज आगे की ओर जाता था। तो यहाँ पर पौलुस और उसके कई साथी लोग मिल करके ऐसे ही पानी के जहाज में बैठ करके सफर कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे मेरे प्यारों। और जब पानी का जहाज उस समुद्र में जा रहा था, हम देखते हैं उस पानी के जहाज में एक जबरदस्त तूफान आता है। उस पूरे समुद्र में भयंकर तूफान आता है, इतना भयंकर जो कभी उन्होंने अपने जीवन में अनुभव ना किया हो। और उस जहाज की हालत ऐसी हो जाती है कि जहाज अब टूटा या तब टूटा। उसमें बहुत सारे लोग सवार हैं, पौलुस भी सवार है। पौलुस प्रभु का एक खास जन है, हमें पता है, और वो भी सवार है, उसके साथ बहुत सारे दूसरे प्रभु के दास लोग सवार हैं। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो गई है, लग रहा है कि अब जहाज टूट करके सबके सब डूब के मर जाएंगे। उनमें से कई लोगों ने ये आइडिया लगाया कि ये काम करते हैं, शायद पानी का जहाज ज्यादा भारी है, थोड़ा सा सामान उठा कर फेंक देते हैं तो शायद पानी का जहाज हल्का हो जाएगा, तो शायद हम बच जाएंगे। तो कई लोगों ने पानी के अपने सामानों को भी उन्होंने समुद्र में डालना चालू कर दिया, बहुत कुछ किया, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब ऐसा ही हो रहा है। कई साथी लोग आकर के पौलुस को यह बात बताने लगे कि पौलुस भाई, अब तो हमारा जिंदगी खत्म, अब लग रहा है कि बचने का कोई उम्मीद नहीं है, कोई चांस नहीं है। लेकिन वैसे समय में पौलुस के जीवन में एक अद्भुत घटना घटता है। ऐसे माहौल में प्रभु उनको एक बात बताता है जो पौलुस को स्मरण आता है। पौलुस को कहता है, हे पौलुस, ढाढ़स बांध, डर मत, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी है, वैसे ही रोम में भी तुझे गवाही देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या प्रभु बताना चाहता है? इसका मतलब प्रभु पौलुस को यह बताना चाहता है, पौलुस, तूफान तो आ रहा है, तुम्हारा जहाज डगमगा रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब टूटा तब टूटा, पूरी तरह से सब डूब के मरेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, मेरा एक योजना है तेरे जीवन के लिए। जैसे तूने रोम में मेरे बारे में गवाही दिया, वैसे ही तुझे यरूशलेम में भी गवाही देना पड़ेगा। और जब तक तेरी गवाही खत्म नहीं होती है, तुझे कुछ नहीं होने वाला, तुझे कुछ नहीं होने वाला। मेरे प्यारों, क्या अद्भुत एक हौसला है ना। आगे आप पढ़ने से आपको मिलेगा, पौलुस अपने दूसरे साथियों को भी इसके बारे में बताता है। कहता है, साथियों डरना मत, प्रभु ने मुझसे बातें की है, मुझसे बताया है कि कुछ नहीं होने वाला है। चाहे तूफान आए, कितना भी दिक्कत आ जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रभु कहता है जैसे मैंने रोम में गवाही दिया, वैसे यरूशलेम में भी गवाही दूं। मेरे प्यारो,
ये संदर्भ से एक बात समझ में आता है, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में है और वो जब चाहेगा तब हमें बुला लेगा। मेरे प्यारों, जब परमेश्वर हमें बुलाना चाहे तब दुनिया का कोई ताकत भी हमें रोक नहीं सकता है, कोई ताकत रोक नहीं सकता है। चाहे बड़े से बड़े अस्पताल में इलाज करवा लो, अब अपने आप को कितना भी सुरक्षित रख लो, कितना भी कुछ कर लो, परमेश्वर यदि आपको बुलाना चाहे कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको बचा नहीं सकता, दूसरे शब्दों में। और दूसरी बात बता रहा हूं, और अगर मेरे प्यारों परमेश्वर आपको बचाना चाहे तो आपको कोई मार नहीं सकता, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, आपको कोई टच नहीं कर सकता, आपको कोई छू नहीं सकता है। यही बात यहाँ प्रभु के वचन में बताया गया मेरे प्यार। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ योना के बारे में। बाइबल में हम पुराना नियम पढ़ते हैं योना के बारे में। योना को परमेश्वर ने यह आदेश दिया कि योना तू जा और जा करके निनवे शहर में जा करके मेरी गवाही दे। जो योना तो थोड़ा डरपोक निकला, वो ये इस बात को लेकर के डर गया कि अरे योना, जो निनवे के जितने भी लोग हैं वो तो दुष्ट और पापी लोग हैं, यदि मैं वहां जाता हूं तो वो तो मुझे पत्थर मार के खत्म कर देंगे, तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, कैसे भी हो मैं बहाना मार करके भाग जाता हूँ। और वो तरसुस के जहाज में बैठा और निकल गया। लेकिन हम याद रखना मेरे प्यार, ध्यान से सुनना भी, तरसुस के जहाज में जब वो बैठा, जब वो जा रहा था, भयंकर आंधी चली, भयंकर तूफान चला। अब पानी का जहाज डूबा कि तब डूबा, ऐसी नौबत आ गई। लेकिन मुझे बताइए मेरे प्यारों कि योना को कुछ हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि योना के बारे में लिखा हुआ है योना जहाज के तलवे में सो रहा था, बोलते हैं नीचे में सो रहा। ठीक है, दूसरा स्टेप, उस जितने भी जहाज के लोग थे उनको पता चला, इस बात की जानकारी मिली कि योना ही मुख्य कारण है इस सारे तूफान और सारे गड़बड़ी का। तो उन्होंने योना को उठा करके पानी में, समुद्र में डाल दिया। ऐसे समय में डाला जब तूफान भयंकर में था, अपने पूरे चरम में था। ऐसे समय में उन्होंने योना को उस समुद्र में डुबो दिया। लेकिन मुझे बताइए, क्या योना डूब के मर गया? कुछ नहीं हुआ मेरे प्यारों। तीसरा बात को वहीं पर हम देखते हैं कि एक बड़ा मछली आया और योना को निगल दिया। एक इंसान मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहना, क्या खाया, कैसे श्वास लिया, कैसे जिया होगा, क्या अंदाजा लगा सकते हैं? क्या योना मर गया? नहीं मरा मेरे प्यारों, योना का कुछ भी नहीं हुआ। अब उसके बाद योना जब वो निनवे में पहुंचा, जब मछली ने उसको उगल दिया और वो किसी रीति से निनवे शहर में पहुंचा, जहां दुष्ट और अपराधी लोग थे और प्रभु को कोई डर भय उनके जीवन में नहीं था। ऐसे शत्रु लोगों के पास में जा करके, ऐसे लोगों के पास में योना जा करके प्रचार किया और ये उम्मीद कर रहा था कि वो तो मुझे पत्थर मारेंगे, मुझे खत्म कर देंगे। मुझे बताइए, योना का कोई एक भी नागरिक ने, उस निनवे का कोई एक भी नागरिक ने योना के ऊपर में क्या पत्थर मारा? किसी ने भी उसको अपोज किया? किसी ने भी उसको बोला कि क्यों तो बोल रहा है? किसी ने धमकाया? किसी ने कुछ नहीं बोला मेरे प्यारों, किसी ने कुछ नहीं बोला। योना का बाल बांका भी नहीं हुआ। योना खुद घबरा जाता है, बोलता है अरे ये तो मैंने कभी जिंदगी में उम्मीद नहीं किया था। क्योंकि मेरे प्यारों, परमेश्वर की योजना उसके जीवन में थी। जब परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में होती है मेरे प्यारों, याद रखना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी दुर्लभ क्यों ना हो, परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ये बात को बताना चाहता है, जब मैं तुझे बुलाऊंगा तभी तुझे आना पड़ेगा। जब मैं तुझे बुलाऊंगा तब तुझको आना पड़ेगा। उसके लिए बहुत बड़ा कोरोना का जरूरत नहीं है, इतना बड़ा भयंकर महामारी और दुर्घटना का जरूरत नहीं है मेरे प्यारों। बाथरूम में पैर फिसल करके भी आदमी ऊपर चले जाता है। लेकिन अगर प्रभु अगर नहीं बुलाता है, प्रभु अगर किसी को अनुमति नहीं देता, प्रभु कहता है मेरी योजना है, इसका मतलब चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए मेरे प्यारों, आपका कुछ बाल बांका नहीं होने वाला है, आपका कुछ नहीं होने वाला है। प्रभु आपको संभाल करके रखेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का एक बड़ी योजना आपके जीवन के लिए है। पहला संदर्भ हमने देखा मेरे प्यारों, प्रभु कहता है मैं फुल कंट्रोल में हूं, मैं पूरी तरह से उसको नियंत्रण में हूं। दूसरे संदर्भ में पौलुस के बारे में कहता है कि डर मत, ढाढ़स बांध, क्योंकि मेरी योजना है तेरे जीवन के लिए। तीसरी बात हम लोग पढ़ करके बस समाप्त करेंगे मेरे प्यारों, मत्ती रचित सुसमाचार उसका
9वां अध्याय जरा निकालिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसके दूसरे पद को हम पढ़ेंगे मेरे प्यारों। मत्ती उसका 9वां अध्याय उसके 2 पद में यह लिखा है, और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। ये तीसरा संदर्भ है मेरे प्यारों, जहां प्रभु यीशु मसीह एक लकवे के रोगी को कहता है, ढाढ़स बांध क्योंकि तेरे पाप क्षमा हुए। हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारों? इसका मतलब यह है मेरे प्यारों, अगर ऐसा कभी होता भी है कि प्रभु के लोगों को अगर इस संसार को छोड़ करके जाना भी पड़े, मेरे प्यारों एक बात प्रभु बताना चाहता है, तो ढाढ़स बांध क्योंकि तेरे पाप क्षमा हुए हैं और मृत्यु तेरे लिए कोई घाटा का विषय नहीं है। देखिए, हम सबको मरना ही है मेरे प्यारों, हम में से कोई नहीं बचने वाला है, चाहे कोरोना, चाहे कोई दुर्घटना, चाहे स्वाभाविक रीति से। प्रभु जब बुलाएगा, जब प्रभु की योजना रहेगी, प्रभु हमें बुलाएगा तो हमें तो जाना ही पड़ेगा, कोई हमें रोक नहीं सकता है। और ये हमारे लिए एक चिंता का विषय नहीं, हमारे लिए एक घबराने का विषय नहीं। पौलुस कहता है मेरे प्यारों कि मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। अगर हम बोलेंगे पौलुस भाई मर जाना ये लाभ कैसा है, कोई भी बोलेगा मर जाने के लिए कोई पसंद करता है? कोई पसंद नहीं करता है, सब लोग चाहेंगे कि जीने के लिए, लेकिन पौलुस कहता है मर जाना भी मेरे लिए लाभ की बात है। पौलुस इस बात को कहता है मेरे प्यारों। पौलुस का कहने का मतलब यह है मेरे प्यारों, यदि मैं जीऊंगा तो मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, लेकिन यदि मैं मर जाता हूं ये मेरे लिए लाभ का विषय है, क्योंकि मैं प्रभु के पास चले जाऊंगा, मैं प्रभु के चरणों में चले जाऊंगा, उस स्वर्ग धाम में चले जाऊंगा, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक आनंद का विषय है। मेरे प्यारों, मुझे वो वचन याद आता है जो प्रभु कहता है लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय और उसके 20 पद में, जो अपने चेलों को वो कहता है। मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसके 20 में कहता है, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। मेरे प्यारों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को यह बात बताना चाहता है, तुम और किसी बात को लेकर के आनंदित मत होना। तुम्हारे पास में बहुत बड़ा घर है, तुम्हारा बहुत बड़ा बंगला है, तुम्हारा बहुत बड़ा नौकरी है, पैसा है, बैंक बैलेंस ये है वो है, तमाम जो करके आनंदित मत होना। लेकिन किस बात के लिए आनंदित होना? इस बात के लिए होना कि तेरा नाम स्वर्ग के पुस्तक में लिखा हुआ है, तेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है, इस पुस्तक के आनंदित होना। इसका मतलब क्या है? बात बताना चाहता है मेरे प्यारों, हमने सार को भी प्राप्त कर लिया, हमें प्राण का हानि उठाए तो क्या लाभ। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा जीवन बहुत ज्यादा धनवान या बहुत बड़े पैसे वाले ना भी हो, लेकिन अगर हमारा नाम उस जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है, मृत्यु हमारे लिए कोई घाटा का विषय नहीं है मेरे प्यारों। बाइबल में हम पढ़ते हैं मृत्यु एक विश्वासी के जीवन के लिए एक सो जाने के बराबर है, एक निद्रा के बराबर है। प्रभु के वचन में इब्रानियों के पत्र में पढ़ते हैं, मृत्यु का मतलब होता है कि वो एक सुंदर से जगह पर एक प्रभु के नगर में पहुंच जाने के बराबर है। मृत्यु एक विश्वासी का जीवन के लिए प्रभु के साथ में मुलाकात करने का एक संदर्भ है मेरे प्यारों। हम क्यों डरे? यही बात प्रभु बताना चाहता है। तो ढाढ़स बांध, चिंता क्यों कर रहा है, टेंशन क्यों ले रहा है, किस बात को लेकर के चिंतित है कि ये घटना, ये कोरोना के कारण हमारे जीवन में कोई कुछ घट जाएगा, कुछ हो जाएगा? तो मरना तो है ही हम सबको, आज नहीं तो कल हम सबको जाना है। लेकिन प्रभु ये बात को बताना चाहता है मेरे प्यारों कि तुम्हारा नाम यदि जीवन के में लिखा हुआ है, तुम आनंदित होना। लेकिन उसका उल्टा अगर आप सोच करके देखें, यदि नहीं लिखा है तो, यदि नहीं लिखा है तो अपने जिंदगी में सबसे बड़ा दुखी इंसान आप ही है। अगर आपके पास में मेरे प्यारों दुनिया की हर एक ताकत है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है तो आप सबसे बड़ा लूजर है, लूजर। क्योंकि आप इस संसार में तो एक अच्छे रीति से जी सकते हैं, लेकिन प्रभु के राज्य में नहीं जा सकते, और आपके जीवन में कोई आशा नहीं है, कोई भरोसा नहीं।
लेकिन यदि आपके नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है, ये हमारे लिए बहुत एक धन्य अवसर है मेरे प्यारों। सचमुच में कितना धन्य बात है ना, यदि हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है। मैं उस बात को याद करता हूँ, मुझे याद आता है मैं और मेरी पत्नी एक बार ट्रेन में यात्रा करने के लिए जब निकले थे। ये ट्रेन था रात को 2 बजे का समय। हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसी कभी घटना घटी हो। 2 बजे का समय, गाड़ी लेट हो गई, करीब करीब 3 बज गया। हमें नींद आ रहा था, सोना है, लेकिन क्या करे, गाड़ी है, ट्रेन है। तो जैसे ही वो ट्रेन आई, हम नजदीक दौड़ते हुए चले गए अपने कंपार्टमेंट के पास में उस ट्रेन में चढ़ने के लिए। और वहां पर एक टीटी नीचे उतरा और हमसे सबसे पहले पूछा कि आपका नाम क्या है, आपका क्या बर्थ है, क्या कोच है। तो हमने अपना नाम बताया और अपना कोच को बताया। और जैसे ही हमारा कोच और नाम जैसा ही उन्होंने सुना, उन्होंने बोला आइए, आपका रिजर्वेशन है, आपका नाम चार्ट में है। उसके हाथ में एक चार्ट था, उसने चार्ट में हमारा नाम को देखा और उन्होंने हमारा स्वागत किया, वेलकम किया, हमें अंदर लेकर के गया और दरवाजे को बंद कर दिया। मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म में और भी बहुत सारे लोग थे, वो भी उस बोगी में चढ़ना चाहते थे। रात का समय है, सब लोग किसी रीति से सफर करके जाना चाहते हैं, लेकिन उस टीटी ने उस दरवाजे को बंद कर दिया, ये बोलते हुए नहीं 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 नहीं, यहाँ पर ही केवल उन्हीं लोगों को अलाउड है जिसका नाम मेरे चार्ट में है। मेरे प्यारों, ऐसा ही एक संदर्भ आने वाला है। प्रभु के राज्य में जाने के समय प्रभु कहता है, तुम धन्य हो जो तुम्हारा नाम उस जीवन के पुस्तक में है। मेरे प्यारों, हम लोगों ने 3 संदर्भों को देखा। पहला संदर्भ, जहां पर चेले उस नाव में पूरी तरह से भयभीत थे क्योंकि नाव डूबने को था, नाव पूरी तरह से डगमगा रहा था। प्रभु कहता है, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। प्रभु यहाँ पर बताना चाहता है, मैं फुल कंट्रोल में हूं, मैं पूरी तरह से नियंत्रण कर रहा हूं, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने उस तूफान को रोका नहीं, लेकिन प्रभु ने उसको ये बोला, ढाढ़स बांध, मैं हूं यहाँ पर। यही बात प्रभु आपको भी बताना चाहता है। दूसरा संदर्भ हम देखें मेरे प्यारों, प्रभु पौलुस को कहता है, ढाढ़स बांध, तुझे जैसा रोम में तुमने मेरी गवाही दी, वैसा यरूशलेम में भी गवाही देना पड़ेगा। प्रभु उसको ये बात बताना चाहता है, पौलुस टेंशन क्यों ले रहा है, घबरा क्यों रहा है, तुझे कुछ नहीं होने वाला है, मेरी योजना तेरे जीवन के लिए है, और जब तक मेरी योजना समाप्त नहीं होगी, तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तू बिल्कुल घबरा मत, तू टेंशन मत ले, आराम से रहे, तेरा कुछ नहीं होने वाला है, तुझे मैं बचा करके रखूंगा। तीसरा संदर्भ हमने देखा अभी अभी मेरे प्यारो, प्रभु कहता है, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। घबराने की जरूरत नहीं है, मृत्यु से तू क्यों घबराता है, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए ना, टेंशन क्यों लेता है। अगर तू मर भी जाता है, प्रभु के राज्य में पहुंचेगा, क्योंकि तेरा नाम उस जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है। मेरे प्यारो, सुनने वाले सभी श्रोतागणों का मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, यह समय है हमें ढाढ़स बांधने का, यह समय है प्रभु से और ज्यादा लिपट करके रहने का, यह समय है प्रभु के और करीब रहने का। हमारा जीवन ये संसार में क्षण भर का है, हमें पता नहीं है मेरे प्यारो परिस्थितियां कैसी हों, लेकिन एक बात तो पता है, प्रभु की योजना हमारे साथ है, प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ है, हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है। चाहे जो भी कुछ हो जाए, वो हमारे लिए अच्छा ही होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ, यदि सुनने वाले आप कोई भी हो, यदि आपका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है, यदि आपका संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ में नहीं है, आप कैसे ढाढ़स बांध सकते हैं, आप कैसे शांति से रह सकते हैं मेरे प्यारों। क्योंकि ये संसार तो क्षण भर का है, पता नहीं परिस्थितियां कैसी हो जाएंगी, लेकिन आपके जीवन में आशा नहीं है कि आज आप प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, कि आप अपने आप में प्रभु के चरणों में अपने जीवन को समर्पण करेंगे और कहेंगे, हे प्रभु, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे जीवन को तू बचा ले, और मेरे जीवन में भी एक निश्चितता को मैं चाहता हूं कि मेरे पाप क्षमा हुए, मैं अपने पापों में मरना नहीं चाहता, मैं अपने गुनाहों में मरना नहीं चाहता। प्रभु, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं एक पापी इंसान के समान नहीं, प्रभु जी, प्रभु तेरे बच्चे के समान बनना चाहता हूँ। मेरे प्यारों, यदि कोई भी ऐसा सुनने वाले हैं, अगर आप प्रभु के सम्मुख में अपने पूरे दिल से अपने पापों को क्षमा मांग करके प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगते हैं, मेरे प्यारों, प्रभु कहता है वो आपके पापों को क्षमा करेगा, आपको अपना संतान बना लेगा, आप उसके राज्य के वारिस बन सकते हैं। प्रभु ऐसा करने के लिए आपकी सहायता करे। एक बार फिर से आज इस वचन को इन्हीं बातों से मैं समाप्त कर रहा हूं मेरे प्यारों, ढाढ़स बांध, डरो मत, मैं हूं, प्रभु कहता है। मैं परिस्थितियों को संभाल कर रखा हूं, मेरी एक बड़ी योजना तेरे जीवन के लिए है,
तेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है। मेरे प्यारों, यही बातें हमारे हृदय में बस जाए, हमें हिम्मत दे, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए सामर्थ और शक्ति दे। आप सबको मेरा जय मसीह की। जय मसीह की। मैं धन्यवादित हूँ भाई के लिए जो सुंदर वचन को हमारे सम्मुख रखा है। और हम लोग 2 गीत को सुनेंगे, उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट है, वो अनाउंसमेंट्स आपको दे दी जाएंगी। आप निरंतर उन विषयों के लिए प्रार्थना करिए। गीत के बाद कुछ अनाउंसमेंट्स है आपके लिए, वो अनाउंसमेंट के बाद प्रार्थना करके हम लोग समाप्त करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा वर्गीस अब्राहम अंकल से, गीतों के बाद, अनाउंसमेंट के बाद आप हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। हम गीत गाएंगे, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर। गंदगी गुनाह की सब धोकर उस खून से जो बहाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। पढ़ता हूँ जब पवित्र वचन, प्रभु पास जाने का जो साधन। पढ़ता हूँ जब पवित्र वचन, प्रभु पास जाने का जो साधन। सच्चा विश्वास और अनंत जीवन, आशाएं उसने बढ़ाई है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। थैंक यू। हम गीत गाएंगे, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा आ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने
कर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, धन्यवाद। विशेष तौर से इन कुछ विषयों को आप लोग स्मरण रखें। चिल्ड्रन प्रोग्राम, बच्चों से संबंधित कार्यक्रम हर गुरुवार को 4:20 से शाम को 5:30 बजे तक होता है। बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम है। जिस प्रकार से हम संडे स्कूल करते थे उसी प्रकार से विशेष कार्यक्रम बच्चों के लिए किया जाता है। आप लोग अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन है ये कार्यक्रम, गुरुवार को और रविवार को, थर्सडे एंड संडे। थर्सडे जो है 4:20 से 5:30 तक और संडे को 4:50 से 6 बजे तक बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम है। और इसमें जो प्रभु के दास बच्चों की सेवकाई में सम्मिलित है, अलग अलग जगह से जैसे वो अपना समय देते हैं और उसके अनुसार वो लोग बच्चों के बीच में सेवकाई करते हैं और उनके लिए भी आप लोग प्रार्थना करना। बाइबल अध्ययन लगातार प्रतिदिन दोपहर में आधे घंटे का, करेक्ट हम लोग 12 बजे स्टार्ट करते हैं, 12:40 पे 12:45 पे ऐसे खत्म होता है। शाम को 5:30 बजे से लेकर और 6:10 तक, 6 बजे तक एक बाइबल अध्ययन चलता है। सो जो दोपहर में 12 बजे स्टार्ट होता है वही सेम बाइबल अध्ययन शाम को रिपीट होता है। जो लोग दोपहर में अटेंड करते हैं वो शाम को अटेंड नहीं करते, जो शाम को अटेंड करते हैं वो दोपहर में अटेंड नहीं करते। उनके शाम के समय के अनुसार इस प्रकार से ये समय नियुक्त किया गया है ताकि जो दोपहर में कर सकते हैं वो दोपहर में और जो शाम को कर सकते हैं वो शाम को, परंतु सेम ही अध्ययन चलता है। आप लोग ये बाइबल अध्ययन के लिए भी प्रार्थना करें। प्रतिदिन चलता है लगातार और उसके बाद 6:30 से लेकर और 8 बजे तक ये संध्या का डिवोशन लगातार हो रहा है। इसको भी अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। प्रभु के दास विभिन्न जगहों से आकर प्रभु के वचन को रखते हैं। सोमवार को डेविड जोसेफ अंकल गोवा से परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगे, उनको भी अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में आप लोग स्मरण रखना। एक बार फिर से हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आप सभी के लिए, जितने प्रिय लोग आज इस सभा में एकत्रित हुए। कुछ लोग नए हैं, पहली बार हैं, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ में प्रिय भाई ने जिन्होंने प्रार्थना का विषय लीड किया, जिस परिवार ने गाने का विषय लीड किया, आप सभी को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। साथ ही साथ में हमारे वक्ता भाई पी सैमसन को प्रभु आशीष दे। वो काफी व्यस्त है, उसके बावजूद भी भाई ने समय निकालकर प्रभु के वचन को हमारे बीच में बांटा। उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, भाई को धन्यवाद देते हैं। और भाई के लिए, उनके बेटे स्टीफन के लिए और उनकी वाइफ के लिए आप लोग निरंतर प्रार्थना, अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखिए और प्रार्थना करते रहिए। उनकी सेवकाई के लिए जिसमें वो इन दिनों व्यस्त है विशेष तौर से, उसको भी अपनी प्रार्थनाओं में आप लोग स्मरण रखें। प्रभु उनको आशीष दे और जो लोग आज जुड़े हैं आप सभी को प्रभु आशीष दे। मैं वर्गीस अब्राहम अंकल से निवेदन करूंगा
कि वो हमें प्रार्थना में अगुवाई करे। यदि कोई भी विषय जानकारी है, किसी भी बात से संबंधित कोई बात है, आप मेरे नंबर पे कॉल करके मेरे से जानकारी ले सकते हैं। मेरा नंबर है 9838113138। इसमें आप फोन कर सकते हैं। मैं वर्गीस अंकल से निवेदन करूंगा, अंकल आप हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रार्थना के बाद आप एक दूसरे को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की ग्रीटिंग्स दे सकते हैं और ठीक 8 बजे हम इसको ऑफ कर देंगे। स्वर्गीय पिता, ये समय के लिए हम हृदय से आभारी हूँ। आज शाम को इस प्रकार आपकी उपस्थिति में हमारा सिर को झुकाने में एक वक्त आपने हमारा जीवन में दिया, उसके लिए हम हृदय से आभारी हूँ। प्रभु जी, आज शाम को अपना दास भी सैमसन के द्वारा जो वचन लाया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो वचन हमारे सामने पेश किया है वो वचन प्रभु जी हमारा आत्मिक उन्नति के कारण बन जाए, ताकि प्रभु जी इस मसीह के साथ हम ये मेरी भूमि में सफर कर रहे हैं और उस मसीह हमारा पिता है, उस पिता को समझते हुए प्रभु जी उन्हीं के पीछे, उन्हीं के साथ, जयवंत के साथ और सफर करने के लिए प्रभु जी आप सहायता करें। प्रभु जी आप सभी विषयों में प्रभु जी कंट्रोल में है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपका योजना के मुताबिक आप सब कुछ करता है, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। उसके लिए प्रभु जी आपका प्रभु जी शब्द को सुनते हुए आपके पीछे जैसे भेड़ और चरवाहा के पीछे चलता है और उसी प्रकार हमको चलने में प्रभु जी आप सहायता करें। प्रभु जी इस आधुनिक माध्यम के द्वारा इस प्रकार प्रभु जी ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाने में प्रभु जी आपने सहायता की, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी खास तौर से प्रभु जी बच्चों का कार्यक्रम जो चल रहे हैं प्रभु जी, और शाम का जो कार्यक्रम जो चल रहे हैं, बाइबल अध्ययन जो चल रहा है, और इन सभी और कार्यक्रम के साथ आपका विशेष अनुग्रह और कृपा और दया और करुणा बनाए रखे। प्रभु जी इस विषय को चलाने में भाई आशीष को आपने विशेष अनुग्रह कृपा दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। उनके ऊपर भी दया और करुणा बनाए रखे। प्रभु जी आज संदेश दिया हुआ भी सैमसन को, उनका परिवार को और उनका जो सभी कार्यक्रम को हम आपका पवित्र हाथों में सौंप है। प्रभु जी उस परिवार के जरिए प्रभु जी आपका नाम ऊंचा हो रहा है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी उस परिवार को आप अपना सेवकाई में और आपका महान नाम के लिए उपयोग करें, यही हमारा आशा, यही हमारा बिंदी है। ये समय आपने हमारा जीवन में दिया, उसके लिए धन्यवाद। अभी हम लोग विदा लेने के समय प्रभु जी हमारे साथ रहना। कल आराधना का दिन है प्रभु जी, उस आराधना का दिन में प्रभु जी आराधना के लिए तैयारी के साथ आज कल सुबह पहुंचने में प्रभु जी आप हमको सहायता करें। सारा आदर महिमा आपके लिए, आपने हमारा प्रार्थना सुना, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगता हूँ। हमारा पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता, जिन विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना किया है सभी विषयों के साथ, और आज जो संदेश दिया है अपना दास के साथ में, हमेशा और सर्वदा आपके आगमन तक सदा बने रहे। आमीन आमीन आमीन। भाई पी सैमसन को एक बार फिर से धन्यवाद। भाई प्रभु आपको आशीष दे, समय निकाल कर हमारे बीच में आने से। अंकल कुछ कह रहा है आपको? यस 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 अंकल। यस, धन्यवाद, धन्यवाद फॉर मैसेज। Thank you for this privilege you have given to me. Okay, thank you. आप सभी अपने माइक्स को अनम्यूट कर सकते हैं। आप लोग को परमिशन है अनम्यूट करने के लिए इस वक्त, और अनम्यूट करके आप एक जय मसीह की, जय मसीह की।
सबको जय मसीह की। जय मसीह की सभी को। जय मसीह की। जय मसीह की। भाई, विक्की भाई, संजीव भाई, राजू भाई, जय मसीह का। गोपाल अंकल को जय मसीह का। अब्राहम अंकल प्रेज द लॉर्ड। आज प्रशांत भाई ने भी भाई जय मसीह। अच्छा प्रशांत भाई जी, प्रशांत भाई का हम स्वागत करते हैं। अजीत भाई जय मसीह। थैंक यू भैया। जय मसीह। आप सभी को जय मसीह की। हेलो ओके भाई जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। गुड्डू भैया की मम्मी। भाई जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। हाँ गुड्डू भाई कैसे हैं? बस बढ़िया हूँ। हाँ जय मसीह की।